नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। जैसा कि कल मैंने वादा किया था कि मैं आपके सामने लेकर आऊंगा संविधान का आर्टिकल नंबर 246, तो मैं हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूची। वैसे देखो, अनुसूची जो है वो साथ में है और वहां पे उनके नंबर लिखे गए, वहां पॉइंट्स लिखे गए हैं। तो फिर आर्टिकल 246 में क्या, वो समझ लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 246 पढ़ेंगे, पहले कुछ और बातें समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा, एक होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट का मतलब होता है मतलब संघ सूची। एक होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट का मतलब होता है राज्य सूची। और एक होती है कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट बोले तो कनकरेंट लिस्ट का मतलब होता है समवर्ती सूची। क्या होता है? समवर्ती सूची। देखो, केंद्र सूची पर कानून कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट बनाएगी। स्टेट लिस्ट पर कानून कौन बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। इस आर्टिकल में यही बात है। आगे चलकर हम और पढ़ेंगे, वहां और लिखा होगा कि कभी दिक्कत पड़ जाए, आवश्यकता पड़ जाए, राज्य रिकमेंड करें तो राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकता है, लेकिन वो नियम अलग हैं। आर्टिकल 249, 50, 51, 52, 53 में मिलेंगे। अभी आर्टिकल 246 को ध्यान में रखकर मैं बस ये बता रहा हूं क्या कि केंद्र सरकार जो है वो कानून यूनियन लिस्ट पर बनाएगी, राज्य सरकार राज्य सूची पर, और समवर्ती सूची पर यूनियन गवर्नमेंट भी बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बनाएगी। दोनों कानून बनाएंगे। अच्छा, इसमें है क्या ये बात? जब आप अनुसूची नंबर यानी कि संविधान की शेड्यूल नंबर आप 7 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि केंद्र सूची के पास पहले 97 विषय थे। अभी 42वें संशोधन के बाद 100 विषय हो गए जिन पर केंद्र सरकार कानून बनाता है। जनसंघ, जनगणना वगैरह है, बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। राज्य सूची के पास पहले विषय थे 66, अभी कितने हो गए? 61, घट गए, 5 घटे हैं। और जो समवर्ती सूची जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, पहले 47 थे, 47, अभी कितने हो गए हैं? 52, यानी कि 52 विषय हो गए जिन पर कानून कौन बनाएगा? दोनों बना सकते हैं। अब दोनों वाला कॉन्सेप्ट क्या है? अगर केंद्र ने नहीं बनाया तो राज्य बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य के बनाने के बाद अगर अब केंद्र को लग रहा है कि मैं बनाऊं तो फिर केंद्र वाला लागू होगा, राज्य वाला लागू नहीं होगा, राज्य वाला हट जाएगा। दूसरी कंडीशन। तीसरी, पहले से केंद्र सरकार ने कानून बना रखा समवर्ती सूची पर तो राज्य सरकार अब उस पर कानून नहीं बनाएगी। लेकिन एक तरीका और दिया गया कि मान लीजिएगा यूनियन गवर्नमेंट ने पहले से कानून बना रखा है और स्टेट को लग रहा है कि समवर्ती सूची पर हम कानून हमारे राज्य के लिए अलग से बनाना है, तब क्या करे? स्टेट गवर्नमेंट अपने विधानसभा, विधान परिषद से जो भी है उनसे बिल पास करके राज्यपाल के पास भेजे और राज्यपाल से कहे आप साइन मत कीजिए, इसको राष्ट्रपति से साइन कराइए। तो जब राष्ट्रपति से साइन करवाया जाएगा तो वो केंद्र सरकार का कानून हो जाएगा। मतलब उस खास राज्य के लिए केंद्र सरकार अलग से कानून बना के दे रही है। तब ऐसे मामले में समवर्ती सूची पर भले ही केंद्र का कोई नियम रहा हो, लेकिन किसी खास राज्य के लिए अलग से केंद्र सरकार का वो कानून मान्य हो जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने। आइए आगे पढ़कर आपको सुना देता हूं संविधान के आर्टिकल 246 में क्या लिखा है। क्या लिखा है? संसद द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि की विषय वस्तु क्या क्या होगा वो पढ़ लेते हैं। खंड 2 नीचे पढ़ेंगे। खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी, मतलब आगे जब आप पढ़ेंगे तो वहां समवर्ती सूची की बात होगी और इसके अलावा राज्य सूची की बात होगी। मतलब 2 और 3 के होते हुए भी संसद को 7वीं अनुसूची के सूची 1 में, जिसे इस संविधान में संघ सूची कहा गया है, प्रगटित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। अर्थात उस वहां पर जब आप अनुसूची नंबर 7 पढ़ेंगे तो उसमें सूची 1 जाएंगे जिसका नाम है केंद्र सूची। उसमें टोटल 100 विषय हैं जिन पर कानून कौन बनाएगा? केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ये बात लिखी गई। और ये 100 विषय कौन से? ये अनुसूची में आपको जाके पढ़ने पड़ेंगे। आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट, खंड नंबर 2 क्या कहा गया? खंड 2 में कहा गया, खंड 3 में किसी बात के होते हुए भी, यानी कि समवर्ती सूची वाली बात, संसद को और खंड 1 के अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की सूची 3 में, जिसे इस संविधान में समवर्ती सूची कहा गया, 3 को समवर्ती सूची, 1 को केंद्र सूची, 2 को राज्य सूची, जिसे इस संविधान में समवर्ती सूची कहा गया है, प्रगटित किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। समवर्ती सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगा और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। लेकिन यहां भी राज्य वाली बात नहीं, यहां केवल सीधे हम चले गए समवर्ती सूची पर कि समवर्ती सूची पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। और यही बात पीछे भी लिखी गई। पीछे क्या लिखी गई कि खंड 2 और 3 यानी कि समवर्ती सूची और राज्य सूची दोनों पर कानून केंद्र सरकार बना सकती है बिना किसी टेंशन के। ये भी बात यहां लिखी गई। समवर्ती मतलब केंद्र सूची पर भी कानून बना सकता है, समवर्ती सूची पर भी कानून बना सकता है बिना किसी टेंशन के। आगे चलो, फिर हमने इसमें पढ़ा क्या?
खंड 2 में कहा गया कि खंड 3 अर्थात समवर्ती सूची पर कानून राज्य सरकार बनाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है, खंड 1 और खंड 2 अर्थात ये और पहले वाला जो आपने पढ़ा, इसके अधीन रहते हुए किसी राज्य के विधानमंडल को 7वीं अनुसूची की दूसरी अनुसूची यानी कि राज्य सूची में, जिसे संविधान में राज्य सूची कहा गया है, प्रगटित किसी भी विषय के संबंध में उस राज्य या उसके किसी भाग के लिए कानून बनाने की शक्ति है। कहने का मतलब समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे, राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाएगी, संघ सूची में संघ सरकार कानून बनाएगी। प्लस थोड़ा सा और क्लियर किया गया कि ज्यादा दिक्कत ना हो, चौथे पॉइंट में संसद को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, जो राज्य के अंतर्गत नहीं है, कहने का मतलब यूनियन टेरिटरी, किसी भी विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है, चाहे वो विषय राज्य सूची में क्यों ना लिखा हो। जो किसी राज्य के अंतर्गत नहीं है, जो यूनियन टेरिटरी है या कोई क्षेत्र जो भारत के हिस्से के रूप में शामिल किया जा रहा है, उस पर कानून संसद बनाएगी बिना किसी टेंशन के। राज्य सूची पर राज्य, केंद्र सूची पर केंद्र, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बनाएंगे। अब कंट्राडिक्शन होने पर क्या होगा, उसके लिए आपको आगे और मेरे साथ चलना पड़ेगा, संविधान के आगे के आर्टिकल समझने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि मैं जो आपको बता रहा हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी, और समझ में आ रही है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत अच्छा है और बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आपकी समस्या रियलिटी में सॉल्व हुई है और सच्चे भारतीय होने का जो तगमा है, जय हिंद लिखकर संविधान के आर्टिकल के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।